कराची में आती जदगी से मुतासरा गुल प्लाजा में छठे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मेज 9 फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से मजीद 30 लाशें मिली। तमाम अफराद ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। जलने वाले अफराद में खवातीन भी शामिल। दुकानदारों ने मेज 9 फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदेही की थी। DNA की मदद से लाशों की शनाख्त की जाएगी। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का भी फैसला। केमिकल की मौजूदगी लाशों की लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम होगी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे के नीचे से लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बता सकते। सानिहा गुल प्लाजा में इसी के करीब 80 के करीब अफराद की जानें चले गई। मुमकिन तौर पर 55 से 60 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कुछ इंसानी अज़ा के अलावा तमाम के DNA लिए जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि जो हिस्सा सलामत है वहां सर्च ऑपरेशन हो गया। ज़मीन बोस होने वाले हिस्से में तलाश की जा रही है। दरवाजे बंद होने से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। हर पहलू तहकीकात हो रही है। फौरी तौर पर वाक़े को सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं कहा जा सकता। गुल प्लाजा में आग किस वक्त लगी? हुकाम ने CCTV कैमरों की मदद से टाइम लाइन तैयार कर ली। प्लाजे के अकवी हिस्से में 10:07 पर आग लगी। 10:08 पर धुआं नजर आना शुरू हुआ। 10:12 पर आग के शोले नजर आए और एम्बुलेंस पहुंचना शुरू होगी। प्लाजे की MA जिना रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। चंद ही लम्हों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आना शुरू हो गई। आग को पिछले हिस्से से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। आतिशबाजी के दौरान मार्केट इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे कितने मुतहरिक रहे, जांच जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे मुनक्किद होगा। अहम कानून साजी, पार्लिमानी और मुल्की अमूर पर बहस की जाएगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। कर्ज खुद बुरा नहीं, नतीजा खेज इस्तेमाल ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ की तरफ पेशकदमी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है। पाकिस्तान जल्द चीन में ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का डेविस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मौसमियाती खतरात के बावजूद पाकिस्तान ने अपने वसाइल से सैलाब का मुकाबला किया। तांबे के मनसूबे से $2.8 अरब सालाना बरामदात मुतवक्की हैं। उभरती मईशतों को रिजर्व करेंसी का इस्तेहकाक नहीं, इसलिए कर्ज का मुहतात इस्तेमाल ज़रूरी है। मालियाती नज़्मो ज़ब्त से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान ने बुनियादी सरप्लस हासिल करके मालियाती तवाज़ुन को बहाल किया। बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की नई इक़्तिसादी तरजीह है। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद कराने से मुतालिक इक़दामात मंजर आम पर। PTA ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मुख्तलिफ अदवार ने अकाउंट बंद कराने के लिए एक्स को लिखा। तमाम दरख्वास्तें गैर मौसर साबित हुई। 21 अगस्त 2022 को पहली मरतबा PTA ने एक्स को खत लिखा। 18 अप्रैल 2024 को तोशा खाना, साइफर और इद्दत केसेस में सजाओं का हवाला देते हुए खत लिखा। 27 नवंबर 2025 को बानी की 47 पोस्टें ब्लॉक करने के लिए एक्स को लिखा गया। एक्स ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 47 पोस्टें ब्लॉक करने के जवाब में सिर्फ एक को ब्लॉक किया गया। PTA ने सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने का कहा। कंपनीज ना तो रजिस्टर्ड हुई और ना ही पाकिस्तान में कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हरसू सफेदी छागी। रात गए से बारिश भी वक्फे से जारी। ज़ियारत कोज़िक टॉप, चमन और शेलाबाग में बर्फबारी और बारिश। कोज़िक टॉप पर बर्फबारी से चमन, कोयटा, कराची शाहराह मुतासिर। NHA की जानिब से कोजे पार्क से बर्फ हटाने का काम जारी। चमन में बारिश और तूफानी हवाओं से निचेबी इलाके ज़ेरे आग। कराची में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जामशोरो, दादू, ठट्टा, सजावल और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। KP में मौसम सर्द और अबर आलूद रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। माहिरीन की खुश्क सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में इस्तेमाल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट
शकील अहमद पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट अक्टूबर 2025 में मंजूर हुआ था। कानून में तब्दीली के बाद पंजाब हुकूमत को मुख्तलिफ नोटिफिकेशन और तैयारियों के लिए टाइम लाइन दी गई। पंजाब हुकूमत ने टाइमलाइन पर अमल दरामद नहीं किया। हल्का बंदी और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स फराहम नहीं किए। पंजाब बलदियाती इंतखाबात पहले ही ताखीर का शिकार है। मजीद ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत वसी इख्तियारात हैं। सीसीडी पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जामात बेबुनियाद करार। पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाती। रिपोर्ट में कहा गया कि सीसीडी के क़याम के बाद जराइम में कमी आई। जायदादों से मुतालिक जराइम 64%, कत्ल और डकैती के 60% कम हुए। ऑपरेशन में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, 96 एहलकार जख्मी हुए। मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार, कई गैंग बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया अफवाहों का हकायक से ताल्लुक नहीं। सीसीडी तमाम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिना तफरीक कार्रवाइयाँ करती हैं। किसी भी ऑफिसर की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई होती है। मुल्क में पहली मरतबा ग्रीन पेट्रोलिंग का पंजाब से आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक गाड़ी खुद चलाई। एक चार्ज में गाड़ी 410 किलोमीटर का सफर कर सकती है। गाड़ी में सर्वेलेंस का जदीद सिस्टम, पुलिस लाइन कैमरा और स्पीड डिटेक्शन आलात नस्ब हैं। पेट्रोल पर 103 गाड़ियां मामूर हैं। ईंधन कीमत में 74 लाख रुपए खर्च होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सालाना 4500 लीटर ईंधन फी गाड़ी बचत होगी। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने की हिदायत की। कहा, GBU को मरहलावार दीगर अजला में भी शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन अखराजात में कमी, जीरो कार्बन अखराज होगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों के लिए सब्सिडी की मुंतकली शुरू। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड स्कीम ने फेज़ 1 पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुंतखब दरख्वास्त गुजारों को सब्सिडी की रकम की मुंतकली की जा रही है। बोर्ड के मुताबिक स्कीम का मकसद माहौल दोस्त और सस्ती ट्रांसपोर्ट का फ़रोग है। ईंधन पर इन्हिसार कम करने की कोशिश की जा रही है। 5 साल में 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पहले मरहले में 40,000 बाइक्स और 1,000 रिक्शे दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में 78,000 गाड़ियों पर सब्सिडी मिलेगी। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्याम के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेफ सिटी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, ये चलान मुतारिफ करवाने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। कैमरा टेक्नोलॉजी की तनसीब मुकम्मल है। ट्रायल मरहला शुरू कर दिया। सूबाई, दाखिली और खारजी रास्तों पर स्मार्ट कैमरों की तनसीब का मंसूबा मुकम्मल हो चुका। शहर में गश्त करने वाली गाड़ियां रैपिड रिस्पॉन्स के तौर पर भी काम करेंगी। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ्त का तफसीली जायजा। मज़ीद नई EV बसों और EV टैक्सी शुरू करने से मुतालिक ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि तमाम मनसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन अहम मकामात और कारोबारी मराकज़ को आपस में जोड़ेगी। काम में किसी भी ताख़ीर से गुरेज के लिए फील्ड लेवल पर तमाम मसाइल के हल यकीनी बनाया जाएगा। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर किसी भी शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। पिंक स्कूटीज़ का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने की भी हिदायत। अमरीकी सदर ने यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। कहा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ इंतहाई मस्बत मुलाकात हुई। ग्रीनलैंड के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुमकिना मुआहिदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। पेशरफ्त होने पर 1 फरवरी से यूरोप पर नाफिज टैरिफ आयद नहीं होगा। अमरीकी सदर का डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर यूरोप के पास हाँ या ना का ऑप्शन है। हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना की तो याद रखूंगा। ग्रीनलैंड से मुतालिक गोल्डन डोम पर मज़ीद बातचीत जारी है। मुज़ाकरात की क़यादत JD वेंस, मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ करेंगे। अमेरिका पूरी दुनिया का मौशी इंजन है। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका को मुर्दा मुल्क बना दिया था। अब $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ चुकी है। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाएं। ग्रीनलैंड तनाज़े के बाद यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा मुअत्तल कर दिया। मुआहदे पर अमल दरामद तहमीसानी रोकने के ऐलान।
चेयरमैन यूरोपीय पार्लियामेंट ट्रेड कंपनी बैरन लॉन्गे का कहना है, मौजूदा हालात में मामूल के मुताबिक कारोबार मुमकिन नहीं रहा। यूरोपीय खुदमुख्तारी इलाकाई सालमे पर डाउन पर लग चुकी मुआहदे पर अमल दरामद इन हालात में मुअत्तल रखा जाएगा। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। अगर जोहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर का इंतबाह। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान को जोहरी सरगर्मियां बंद करना होगी। माजी में अमरीकी कार्रवाई ने ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोक दिया था। अगर एटमी निज़ाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जोहरी हथियार हासिल कर लेता। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आज जिम्बाब्वे से खेलेगा। लिटिल स्टार्स की बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट पहले ही सुपर 6 मरहले में जगह बना चुके हैं। इस्लामाबाद के इलाके शम्स कॉलोनी में वाक़ई घर में गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ है। हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। शम्स कॉलोनी में वाक़ई घर में गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके से घर की दीवार गिर गई। थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में घर में गैस लीकेज धमाका हुआ है। गैस लीकेज धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए हैं।